देखते हैं, द पैसेज वॉज, टी डब्ल्यू की जगह पे अभी नियम में क्या बोला था, किसका प्रयोग करेंगे, सो का, और इधर क्या हुआ, डिफिकल्ट। ठीक है कि नहीं। अब नंबर किसका आया, 2 का, तो 2 को हटा करके आप किसका यूज करें, दैट का, और दैट के बाद नियम क्या कहता है, दैट प्लस आगे वाला कर्ता। ठीक नहीं, आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, द पैसेज, इसमें कोई क्लियर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमने क्या मान लिया, इट। अब इट के बाद, दैट के बाद आपने देखा था या तो कैन नॉट लगाना है या फिर आपको क्या लगाना है, कुड नॉट। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, वॉज, तो वॉज के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, कुड नॉट, और इधर क्या बचा, सॉ। कि मतलब पैसेज इतना कठिन था कि उसे सॉल्व भी नहीं किया जा सकता था। ठीक नहीं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल जो है, दूसरे एग्जांपल से देखें, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। ठीक है नहीं, द पैसेज इज टू हाई टू क्लाइंब। तो आपको करना क्या है, तो आपने देखा, तो इसको द ट्री इज, टी डब्ल्यू की जगह पे आपने क्या लगाया, सो। ठीक नहीं, और आपने क्या लगाया, हाई। ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे टीओ, टीओ को हटाने के लिए आप क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। दैट के बाद आगे वाला सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, द ट्री है, कंफर्म नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का, और यहाँ पे क्या दे रहा है, इज। तो इज को आपने किस में चेंज किया, कैन नॉट में, कैन नॉट, और इधर क्या बचा, क्लाइंब। मतलब इसका ये हो गया, पेड़ इतना ऊंचा है कि उस पर चढ़ भी नहीं सकते, पेड़ इतना ऊंचा है कि उस पर चढ़ भी नहीं सकते। तो आपने देखा नियम नंबर 2 में क्या होगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट दिया हो गया, तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट में हमको करना क्या है, इट को मानना है, और इट के बाद आपको करना क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से या तो कैन नॉट लगाएंगे या फिर किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का। ठीक है कि नहीं। अब बात करेंगे नियम नंबर 3 की। तो नियम नंबर 3 की बात करते हैं, तो नियम नंबर जो 3 है वो थोड़ा यहाँ से बदला हुआ है। इसमें क्या है कि बदलाव तो यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा बदलाव ये करना है कि दैट के बाद आपको सब्जेक्ट जो है वो कंफर्म तरीके से चेंज करना है, क्योंकि अब इसमें ऑब्जेक्ट करके फॉर के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा, और उसी ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ठीक है नहीं, ये दिया है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कैसे करके होंगे, जैसे फॉर मी, इसमें फॉर जरूर लगा होगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा होगा, फॉर जरूर लगा होगा, फॉर मी होगा, ऐसे ही फॉर अस होगा। ठीक है नहीं, और ऐसे इसमें फॉर हिम होगा, ऐसे ही इसमें फॉर हर होगा। ठीक है नहीं, ऐसे ही इसमें फॉर देम होगा। ठीक है नहीं, ये ऑब्जेक्ट आपके दिए गए होंगे, उसमें फॉर मी दिया गया होगा, या फिर फॉर अस होगा, या फॉर हिम होगा, या फिर क्या होगा, फॉर हर, या फिर फॉर देम, ये दिए गए होंगे। तो आपको करना क्या है, तो रिमूव टू बनाते समय, तो रिमूव टू बनाते समय हम
इन ऑब्जेक्ट को क्रमशः, इन ऑब्जेक्ट को क्रमशः, ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो क्रमशः सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अगर फॉर्मी दिया गया होगा तो फॉर्मी के हिसाब से मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ठीक है। ऐसे ही फॉर अस का सब्जेक्ट क्या होगा, बी। क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही करके हिम दे रहा है तो हिम का क्या हुआ, ही। और ऐसे ही हर जो दे रहा है, हर का क्या हुआ, सी। और ऐसे ये दे रहा है, वो सॉरी देम दे रहा है तो देम का क्या होगा, दे। ठीक है नहीं। तो इनकी जगह पे आपको इन सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, न कि आप आगे से सब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है कि नहीं। जैसे करके आप एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा इसमें दिया गया है, मान लीजिए अभी वाला एग्जाम्पल ये था, द पैसेज is too difficult for me to solve। ठीक है। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, ये दे रहा है सेम उसी की तरह है, बस बदलाव इसमें क्या हो गया है सर, यहाँ पे क्या दे दिया है, फॉर मी। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, उसी की तरह सेम है। तो आप बदलाव कैसे करेंगे, देखें आपने क्या लिखा है यहाँ पे, द, फिर क्या होगा, पैसेज, ठीक है, इज हुआ। और टी डब्ल्यू की जगह पे अभी क्या बोला था, सो का यूज करेंगे। टी डब्ल्यू की जगह पे किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। अब बचा क्या हुआ है, डिफिकल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नंबर किसका आया, फॉर्मी का। तो मतलब फॉर्मी का क्या होने वाला है यहाँ पे, आई। फॉर्मी का क्या होने वाला है, आई। मतलब नया सब्जेक्ट मिलने वाला है। तो नए सब्जेक्ट से पहले आपने देखा था, तो आपने सब्जेक्ट से पहले किसका यूज किया था, दैट का। और दैट के बाद ही तो आपने आगे से सब्जेक्ट उठाया था। अब हमें आगे से सब्जेक्ट उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मी दिया गया है। तो फॉर्मी के हिसाब से सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, इज। तो इज एम आर के हिसाब से हमने देखा यहाँ पे क्या हो गया, कैन नॉट। और इधर क्या बचा हुआ, सॉल्व। ठीक है क्या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और से समझते हैं। जैसे करके ये लिखा हुआ है, मान लीजिए द बॉक्स was too heavy for us to lift। The box was too heavy for us to lift। ये लिखा हुआ है, तो आपको इसकी रिमूव टू बनानी है। और रिमूव टू बनाने के लिए आपको मालूम है करना क्या है, नियम आपके सामने थे, चीजें आपको समझनी है, अच्छे तरीके से रटनी नहीं है। तो आपने देखा क्या है, द बॉक्स वॉज, नियम में क्या था, टी डबल ओ को आप किस में चेंज करेंगे, सो में। तो हमने किसका यूज किया, सो का। और इधर क्या हुआ, हैवी। ठीक है नहीं, हैड, सो, हैवी। अब नंबर किसका आया, फॉर अस का। मतलब हमें यहाँ नया सब्जेक्ट मिलने वाला है। तो नए सब्जेक्ट से पहले हमने किसका यूज किया, दैट का। ठीक है नहीं। अब फॉर अस को आपने किस में चेंज किया, बी में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दिया है। अब आगे सब्जेक्ट मानने की जरूरत नहीं। फॉर अस के हिसाब से हमने क्या कर लिया, बी। ठीक। और यहाँ पे क्या दे रहा है, वॉज वर्ब। तो वॉज वर्ब के हिसाब से आपने क्या लगाया, कुड नॉट। कुड नॉट। और इधर क्या दे रहा है, लिफ्ट। ठीक है कि नहीं, ये आपको देखना। तो आपने इसमें समझा कि यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट फॉर मी या फॉर अस या फॉर हिम या फॉर हर
या फॉर देम दिया गया होगा तो हम इन्हीं ऑब्जेक्टों को क्रमशः सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे और आपको फॉर मी की जगह पे क्या करना है, आई करना है। फॉर अस की जगह पे आपको क्या करना है, बी करना है। और फॉर हिम की जगह पे आपको क्या करना है, सी। ठीक है नहीं, वो सॉरी ही करना है। और फॉर हर की जगह पे आपको क्या करना है, सी। ठीक है नहीं, फॉर देम की जगह पे आपको क्या करना है, दे। मतलब अब आगे से सब्जेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। अब बात करेंगे इसके रूल नंबर 4 की, और रूल नंबर 4 के साथ ही अपना ये वाला टॉपिक जो है पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की। तो यहाँ पे आप पहले बात करते हैं रूल नंबर 4 की। ठीक, रूल नंबर 4 के साथ ही अपना ये वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। और उम्मीद है आपके अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो सर, आप उससे एग्जाम्पल लगाएंगे। जो भी एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज सर आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि हम कराते चलें और आपको एक्सरसाइज ना करें। ठीक है नहीं, तो रूल नंबर 4 जो ये है, रूल नंबर 4 ये दे रहा है, यदि किसी वाक्य में केवल, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में केवल TOO दिया गया हो, मतलब टू दिया गया हो, है नहीं, यदि किसी वाक्य में केवल टू दिया गया हो, दिया गया हो तो हम ऐसे वाक्यों में, तो हम ऐसे वाक्यों में, ठीक है नहीं, टू को हटाकर आप किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का करें। ठीक नहीं, एक्सटर्नली, ठीक नहीं, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग। इन तीनों में से आपको किसी एक का प्रयोग करना है तो आपको करेंगे क्या, कब करना है, जब वाक्य में केवल TOO दिया होगा तभी करना है। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है TOO भी दिया गया है और TO भी दिया गया है और उस वाक्य में आप ओवर लगा देंगे, आपका और सेंटेंस जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको केवल वाक्य में ओनली फॉर TOO दिया गया होगा तभी ये स्थिति लगनी है। जैसे एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, द टी इज टू हॉट। ठीक है नहीं, द टी इज टू हॉट दे रहा है तो आपको करना क्या है, इसमें देखा आपने TOO है लेकिन TO नहीं है। जब TO होगी तो सो और दैट वाला नियम लगेगा। अगर TO नहीं होगी तो अपना केवल ओवर या एक्सटर्नली या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का। तो आपने देखा कैसे बनाया इसको, द टी इज, और TOO को हटा करके हमने क्या लगाया, ओवर हॉट। ठीक है नहीं, द टी इज ओवर हॉट। आप ओवर की जगह पे क्या लगा लेंगे, एक्सटर्नली भी लगा लेंगे। द टी इज एक्सटर्नली हॉट कर देंगे। अगर आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे तो आपको सर करना क्या है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करोगे तो द टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग हमेशा वाक्य के एंड में ही होगा। आपको करना कुछ नहीं है, TOO को हटा देना है, पूरा वाक्य जोड़ेंगे और पूरे वाक्य के एंड में आपको क्या लिखना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने इस टॉपिक के बारे में अच्छे प्रकार से जाना। रिमूव टू का जो टॉपिक था, जो बोर्ड पेपर में आपके 2 नंबर से आता है, तो इसमें
खास टॉपिक नहीं था। तो उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप नियम को एक बार अच्छे तरीके से फॉलो करें, अच्छे तरीके से देखें, और जो भी आपके पास किताब अवेलेबल हो उस किताब से आप एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करें। ये नहीं है कि आप यहाँ से नियम देखते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, बस इतने से ही काम हो गया। इतने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप उसमें रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी टॉपिक आपका होगा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। अगर किसी वाक्य में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस वाक्य में प्रॉब्लम हो रही है। तो 4 नियम थे। पहला नियम जो था साधारण वाला था, उसमें टीओ और टीडब्ल्यू वाला था। तो टीडब्ल्यू की जगह पे आपने सो का यूज किया, टीओ की जगह पे दैट प्लस आगे वाला करता प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज किया। आपने देखा निर्जीव सब्जेक्ट होगा मतलब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा तो आप उस कंडीशन में क्या मानेंगे, इट मानेंगे। और आपने तीसरा रूल पढ़ा कि फॉर में यानी कि कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ में आता है वाक्य के साथ में, तो हमें आगे से सब्जेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी ऑब्जेक्ट को ही आपको सब्जेक्ट के रूप में बदल देना है और उसी के हिसाब से आप कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ये वाला टॉपिक अपना फिनिश हुआ, ठीक।